Assalamu alaikum everyone. Today we start with the question number 4 from the same exercise 13.1, and here from the chapter surface area and volume. The question number 4 is a cubical block of side 7 cm is surmounted by a hemisphere. What is the greatest diameter the hemisphere can have? Find the surface area of the solid. We have a cubical block. हमारे पास एक cubical block है, means we have a cube. Say this is the cube given. We have a cubical block surmounted by a hemisphere. Cubical block is surmounted by a hemisphere means कि इसके ऊपर एक hemisphere है, like this. ये इसके ऊपर एक हेमिस्फीयर है. हमसे कहा जा रहा है हेमिस्फीयर इसके ऊपर है, तो हमसे कहा जा रहा है व्हाट इज द पॉसिबल ग्रेटेस्ट डायमीटर ऑफ द हेमिस्फीयर. मतलब हेमिस्फीयर का पॉसिबल डायमीटर क्या हो सकता है. आप लोगों को ये क्लियर होना चाहिए. अगर इफ एज यू ऑल नो दैट कि हेमिस्फीयर हैज अ बेस, सर्कुलर बेस, तो सर्कुलर बेस है and this circular base is on what? This is on the top of the cubical block. और cubical block का जो top है वो एक face है, and such face is parallelogram. And you know all, if a parallelogram circumscribe a circle, if a parallelogram circumscribe a circle, then the circle is going to touch the sides of the parallelogram, not the vertices. ये circle हमेशा ही touch करेगा किनको? sides को touch करेगा. In the same way we can say that जो इसका possible diameter हो सकता है वो ये कि as the base is circular, it is going to touch the end points, that means edges of what? The cubical block. इस cubical block के edges को ये touch करेगा. Hope you understand. हमसे और कहा जा रहा है फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड. हमें सॉलिड का सरफेस एरिया भी फाइंड करना है. ओके, सो वी कैन राइट हियर इन द सॉल्यूशन द हेमिस्फीयर कैन ऑक्यूपाई द टोटल फेस ऑफ क्यूब. जो ये हेमिस्फीयर है ये ऑक्यूपाई करेगा टोटल फेस ऑफ द क्यूब. जिसे मैंने कहा था कि हमारे पास जो ये सॉलिड ब्लॉक है इसके जो एजेस हमारे पास गिवन है, वी आर गिवन 7 सेंटीमीटर एज द वन एज, and it is breadth is given as 7 centimeter as this is the cube. तो इसके हाइट सेंटीमीटर में होंगे, लेंथ ब्रेड्थ और हाइट सेम होगा, तो ये भी 7 सेंटीमीटर है. As I am telling you that the hemisphere can occupy the total face of the cube means that कि ये edge to edge ही join होगा. Its diameter will be what? Total edge of the cube. That edge of the cube is what? 7 सेंटीमीटर. तो इसका जो हाईएस्ट ग्रेटेस्ट डायमीटर होगा वो 7 सेंटीमीटर होगा. हेंस द ग्रेटेस्ट डायमीटर ऑफ हेमिस्फीयर is equal to side of cube, that is equal to 7 centimeter as well. Hope you understand. Now what we need to find is, we need to find the surface area of this whole solid. आप अगर देखोगे surface area of this solid जो होगा वो हमारे वो इंक्लूड करेगा एक तो lateral faces of what? The lateral faces of the cube as well as the bottom of the cube, और टॉप में से
ये इन कॉर्नर्स को, एज दिस इज गोइंग टू टच द दिस एज एज वेल, दिस एज एज वेल, दिस एज एंड दिस एज, इट मीन्स दैट वी आर लेफ्ट विद सम पोर्शन लाइक दिस। इस पोर्शन को भी तो, ये भी तो हमारे पास विजिबल होगा, साथ में हमारे पास जो विजिबल होगा वो ये हेमिस्फीयर होगा, हेमिस्फीयर का कर्व्ड सरफेस एरिया। तो यहां से क्लियर होता है हमें जो निकालना है, हमें जो यहाँ पे सरफेस एरिया फाइंड करना है वो तो टोटल क्यूब का हम निकालेंगे, राइट। उस टोटल क्यूब में से प्लस करेंगे कर्व्ड सरफेस एरिया फॉर द हेमिस्फीयर, और क्योंकि जब मैं टोटल सरफेस एरिया ऑफ द क्यूब निकाल रहा हूं उसमें ये ऊपर का भी सारा सवाल ये इंक्लूड होगा, और अगर ये ऊपर का टॉप भी इंक्लूड होगा, बट इसके साथ साथ हमारे पास इंक्लूड होगा द बेस ऑफ व्हाट, द हेमिस्फीयर। लेकिन हमें बेस ऑफ हेमिस्फीयर जो है, दिस इज द इनर पार्ट ऑफ द सॉलिड, जो कि सरफेस एरिया में इंक्लूड नहीं होगा, इसलिए हमें उनको माइनस करना है। होप यू अंडरस्टैंड। सो हेमिस्फीयर, नाउ एरिया, surface area of solid so formed will be equal to area of cube, means total area of cube, plus curved surface area of hemisphere, और माइनस करना है उस पार्ट को जो इसमें इंक्लूड नहीं हो रहा है, दैट इज द बेस ऑफ व्हाट, द बेस ऑफ द हेमिस्फीयर। So we'll subtract base area of hemisphere. Okay, तो हम वन बाय वन इन्हें फाइंड करते हैं। नाउ एरिया ऑफ क्यूब, you all remember the formula, area of the cube is equal to 6 side square, right? We have 6, the side here is 7 into side square means into 7 into 7, that will become 7 7 49 into 6 will be equal to 9 5 46, 9 6 54, 5 carry, 6 4 is 24, 24 plus 5 is 29, 294 centimeter square, as this is the area. So this is the area of the cube. Also area of hemisphere, curved surface area of hemisphere, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर जो इक्वल होगा वो होता है 2 पाई आर स्क्वायर, क्योंकि मैं बात कर रहा हूं कर्व्ड सरफेस एरिया की, और कर्व्ड सरफेस एरिया 2 पाई आर स्क्वायर होता है। टोटल अगर होता उसमें एरिया का बेस भी इंक्लूड होता तो वो हमारे पास आ जाता पाई आर स्क्वायर। अब आप यहाँ पे क्लियरली ये भी कह सकते हैं सर, अगर हमने पहले ही कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द हेमिस्फीयर लिया है और जिसमें कि इंक्लूड नहीं है बेस, तो हम फिर क्यों उसे सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं? वो इसीलिए क्योंकि अगर वो इस हेमिस्फीयर में इंक्लूड नहीं है बल्कि वो इंक्लूड है इन द एरिया ऑफ द क्यूब के एरिया में तो वो इंक्लूड है, इसलिए हमने उसको माइनस करना है। So that will become 2 into 22 upon 7 pi value into radius here is the half of the diameter. As the diameter is 7, so half of diameter is 7 by 2 divided by into 7 by 2. Why? Because it is r square. 2 cancels with 2, 7 cancels with 7. 2 1 are 2, 2 11, 11 into 7 is 77 centimeter square. Right? Clear up to this? Pause the video to note it down. बेस एरिया, अब जो तीसरा स्टेप बचा है दैट इज द बेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। बेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, as the hemisphere has the base circular means the area of the circle is equal to pi r square. Here the radius is same, it means that will become 22 upon 7, and what is the radius here? Radius is again 7 by 2 into 7 by 2. 2 cancels with 11, 7 with 7, we are left with 77 upon 2 centimeter square. Therefore surface area of solid will be equal to surface area of the solid होगा area of the cube जो कि हमारे पास आया
294 centimeters square plus area of the curved surface area of the hemisphere, that is equal to 77 minus 77 upon 2. It will become 7 plus 4 1 carry, 11 1 carry, it will become 8 8 plus 9 17 7 आ जाएगा, 1 carry, it will become 371 minus 77 upon 2, 371 minus 77 upon 2. So it will become 371 minus 77 upon 2 will become 38.5. That will be equal to 332.5 centimeters square. This is the total surface area of this solid. Hope you understand the question. Now coming to the next question. The question number 5 is question number 5. And the question number 5 is a hemispherical depression is cut out from one face of the cubical wooden block. तो पहले हम उसी को बनाते हैं, cubical wooden block means सेम जिस तरह हमने अभी बनाया था फिगर, इसी तरह का फिगर होगा. Like this. This is the cubical wooden block. Such that the diameter L of the hemisphere is equal to the edge of the cube. The diameter of the hemisphere is equal to edge of the cube, and that is L given. So edge of the cube is here L given. Instead of 7, here is L now, and we have a hemispherical डिप्रेशन. डिप्रेशन मीन्स कि पहले जो हमारे पास क्वेश्चन था सरमाउंट था, इसके ऊपर था, लेकिन अभी जो है इसमें से हेमिस्फीयर बाहर लाया गया है, लाइक दिस. सो इस तरह का जो हेमिस्फीयर है ये एक बॉल की तरह एक्ट करेगा. मतलब वहां से हमने हेमिस्फीयर के शेप में इसे लाया है, इसके टॉप इट इज अ वुडन ब्लॉक, और इसी वुडन ब्लॉक को ऊपर से हमने इस तरह हेमिस्फीयर बना दिया है. और हेमिस्फीयर बना के हमारे पास दिया है कि जो डायमीटर ऑफ द हेमिस्फीयर है दैट इज L and is equal to the this edge of the hemisphere, edge of the cube, that is always also equal to L. हमसे कहा जा रहा है what is the total surface area, find the surface area of the solid. उसमें और इसमें इतना फर्क है कि वहां सरमाउंट था, यहां से बाहर लाया गया है, डिप्रेस किया गया है. ओके, सो क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे. सो एज वी नीड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड, सॉल्यूशन सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड विल बी इक्वल टू एरिया ऑफ क्यूब, एरिया ऑफ द क्यूब प्लस inner curved surface area of what? Hemisphere. Inner curved surface area of hemisphere, क्योंकि ये हेमिस्फीयर शेप में है. बट अगर मैं इसके इनर हेमिस्फीयर को निकाल रहा हूं, लेकिन मैंने एरिया में जो है टोटल को लिया है. टोटल मींस दैट हमने दिखाया ये क्लोज्ड है, ये क्लोज्ड है यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे कर्व्ड सरफेस एरिया तो निकाला. इस क्लोज पार्ट से मैं बेस एरिया माइनस करता हूं, किसका? हेमिस्फीयर का. माइनस बेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, माइनस द बेस एरिया ऑफ द हेमिस्फीयर. तो यहां पे जो हमारे पास क्यूब से बाहर निकाला गया, राइट, तो इस पोर्शन को बाहर किया, बट फिर भी वो शेप जो है वो हेमिस्फेरिकल शेप है. और अगर वो हेमिस्फीयर शेप है तो उसका इनर सरफेस एरिया जो होगा वो सरफेस ही कहलाएगा, जो हमें आंखों से दिखता है, दैट बिकम्स द सरफेस, और उसी का एरिया हम फाइंड कर सकते हैं. जो इसका इनर पार्ट है उसमें वॉल्यूम आ जाता है, वो सरफेस एरिया में नहीं आएगा.
इट मीन्स दैट इट इंक्लूड्स द एरिया ऑफ दिस होल क्यूब, लेकिन क्यूब में सारा आ जाएगा, उसमें से इस बेस एरिया को माइनस करके इसका कर्व्ड सरफेस एरिया डालेंगे तो वी गेट द रिजल्ट. ओके, सो एरिया ऑफ क्यूब वो होता है 6 साइड स्क्वायर, दैट विल बिकम 6l स्क्वायर एज द साइड इज हियर l. कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, बार बार एक ही फॉर्मूला यूज कर रहे हैं, that is equal to 2 pi r square, that will become 2 into से पाई को हम इसी तरह रखते हैं. why? क्योंकि यहाँ पे जो साइड है वो हमें दिया है L की फॉर्म में. ओके, सो 2 pi r square means the radius of the hemisphere. Radius is here half of the diameter, that is L by 2. It will become pi l square by 2. Pi l square by 2. तो अभी जो हमारे पास जो साइड है ये गिवन है वो सेंटीमीटर में नहीं दिया है, वो यूनिट्स में, तो यहाँ पे यूनिट स्क्वायर रहेगा. ओके, सो नेक्स्ट इज बेस एरिया, दैट इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर एज द बेस ऑफ द हेमिस्फीयर इज ऑलवेज सर्कुलर. इट विल बिकम पाई and the radius is again L square by 2. Sorry, L square by 4. Why 4? Because it is actually L square by 2. L by 2 is the radius. Here we need the square of L as well as the denominator is 2. Here it will become L square by 4. तो यहाँ पे बेस एरिया तीनों का हमें फाइंड किया है. अब हम फाइंड कर सकते हैं सरफेस एरिया. Therefore सरफेस एरिया of solid will be equal to area of the cube, that is equal to 6l square. This is the total area. इसको ऐड करेंगे कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द हेमिस्फीयर प्लस पाई l स्क्वायर बाय 2 माइनस करेंगे बेस एरिया दैट इज पाई l स्क्वायर बाय 4, जो कि तीनों हमने फाइंड किए थे. ओके, तो इसे सॉल्व करते हैं. 6l स्क्वायर प्लस 4 is here LCM, तो 4 LCM है, so it will become 2 pi L square minus pi L square upon 4. LCM तो आता होगा. If the 4 is LCM here, so इसका 2 मल्टीपल होगा. ओके, so 6L square plus 2 pi L square minus pi L square is pi L square by 4. So take the cross multiple, it will become 6 4 are 24 L square plus pi L square, 24 L square plus pi L square upon 4. Take L square common, we are left with 24 plus pi upon 4. This is the calculation part. तो यहाँ पे जितना आप चाहे उतना सिंपलीफाई कर सकते हैं, बट द एक्चुअल आंसर इज दिस पार्ट. जहां पे आपने फॉर्मूला को यूज किया है वहां पे ही क्वेश्चन सॉल्व होता है. सो होप यू अंडरस्टैंड द होल क्वेश्चन. इसमें से हमने ये पार्ट माइनस किया है द बेस एरिया और ऐड किया है द कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर एज वेल एज द एरिया ऑफ द सॉलिड. होप यू अंडरस्टैंड. क्वेश्चन नंबर 6 इज a medicine capsule is in the shape of a cylinder with two hemispheres stuck to each other. Each of its ends. The length of the entire capsule is 14 mm and the diameter of the capsule is 5 mm. Find its surface area. एक कैप्सूल है जो कि सिलेंड्रिकल शेप है और उसके जो एंड पे हेमिस्फीयर्स है लाइक दिस. Okay, this is the cylinder. We are given the capsule is in the form of a cylinder और जिसके एंड टू एंड क्या है हेमिस्फीयर्स है. और हमें जो दिया है लाइक दिस. तो हमसे कहा जा रहा है द टोटल
एंटायर कैप्सूल इज 14 mm इन लेंथ, मतलब टोटल जो इसकी लेंथ है वो 14 mm है, यहां से लेके यहां तक. दिस इज 14 mm एंड ऑल्सो द डायमीटर ऑफ द कैप्सूल इज 5 mm. अगर ये कैप्सूल है तो 5 mm लाइक दिस. ये 5 mm क्यों है? What we need to find is find the surface area. Solution. Surface area of capsule will be equal to, the surface area of capsule will be equal to curved surface area of cylinder, क्योंकि यहां तक तो सिलेंडर ही है, और इसके एंड टू एंड जो है वो 2 हेमिस्फीयर्स प्लस 2 into, as the hemisphere are identical, both hemispheres are identical here, means that both are equal, so 2 into curved surface area of hemisphere. फिर से रिपीट करता हूं, सरफेस एरिया ऑफ द कैप्सूल होगा कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर का जो कर्व्ड सरफेस एरिया है, और ट्वाइस द कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द हेमिस्फीयर, या कहेंगे कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर फर्स्ट प्लस कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द हेमिस्फीयर सेकंड. अब मैंने ट्वाइस क्यों ले लिया? क्योंकि बोथ द हेमिस्फीयर्स आर आइडेंटिकल हियर. सो कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, कर्व्ड, नाउ कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, that is equal to 2 pi r h. This is the formula for curved surface area of cylinder. Here 2 pi r. What is the radius here? Radius of cylinder. Radius of the cylinder is actually the radius of the cylinder is equal to the radius of what? Hemisphere. As the total height is 5, it means that as the total diameter is 5, it means that the radius equal to 5 by 2. This is the radius of the cylinder. This is the, now the height. Height of cylinder. Height of cylinder means height of cylinder ही लेना है, total नहीं लेना है. So हाइट ऑफ सिलेंडर यहां से लेके यहां तक होगा. आपको मैंने पहले भी समझाया था, अगर आपको याद होगा, आई टोल्ड यू अबाउट द हेमिस्फीयर दैट द हाइट ऑफ द हेमिस्फीयर इज ऑलवेज इक्वल टू द रेडियस ऑफ द हेमिस्फीयर. द हाइट ऑफ द हेमिस्फीयर इज ऑलवेज इक्वल टू द रेडियस ऑफ द हेमिस्फीयर. Height of the hemisphere is always equal to the radius of the hemisphere. As the radius is 5 by 2, it means that the height is also 5 by 2. So height of cylinder will be equal to, total is 14 minus 5 by 2 minus 5 by 2 होगा. 5 by 2 इसका भी और इसका भी माइनस करना है. It will become 14 minus twice 5 by 2. 2 cancels the 2 and 14 minus 5 is 9 mm. So this is actually what? 9 mm is the height of the cylinder. Therefore, curved surface area of cylinder will be equal to 2 into 22 by 7 multiple with the radius, and that is 5 by 2, and the height is 9. 2 cancels with 2, and what we are left with, 9 5 45, 22 into 45 divided by 7. 22 into 45 divided by 7. That is equal to 45 into 22 will become 990 divided by 7. This is in millimeter square, right? So this is curved surface area of cylinder. Now curved surface area of hemisphere. Curved surface area of, also curved surface area of hemisphere. The curved surface area of the hemisphere will be equal to 2 pi
or square, that is equal to 2 into 22 by the value of the pi, 22 by 7 in the radius is 5, again 5 by 2 into 5 by 2. Why? Because the radius of the hemisphere is equal to the radius of the cylinder. Okay, so 2 cancels with 2, 2 ones, 2 11, 11 5, 55 into 5, that will become 55 into 50, 11 5, 55 into 5 divided by 7, that is equal to 5 5 is 25, 27, 275 by 7 millimeters square. This is the curved surface area of the hemisphere. तो यहाँ पे आप इसे कॉपी कर सकते हैं पहले. Therefore, अब जो हमारे पास है, हमें निकालना है सरफेस एरिया. Therefore, surface area of capsule, the surface area of the capsule will be equal to, किसके बराबर है? Curved surface area of the cylinder, that is 990 divided by 7 plus twice curved surface area of the hemisphere, 275 by 7. That will become 990 divided by 7 plus 2 5 is 10, 2 7 14, 15, 4 550 divided by 7. Here the denominators are same. Further we can write 990 plus 550 divided by 7. It will become 0. 9 plus 5, 4. 1 carry, 9 plus 5, 14 again, 1 plus 15, 1540 divided by 7. 7 1 are 7, 7 2 is 14, 1, 7 2 is 14, 0. It will become 220 millimeter square. This is the surface area of the total capsule. So this is the calculation part. You can do this all by yourself, but what actually matters, you need to find the actual surface area of the capsule, और उन्हें हमें लिखना है यहाँ पे कि कैप्सूल किस तरह का दिखता है और अनसॉलिड किस तरह का दिखता है, so that कि हम उसे सॉल्व कर पाए. होप यू अंडरस्टैंड द होल टॉपिक.